दोस्तों, यूपी एसआईआर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यूपी के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जो ड्राफ्ट रोल जो तैयार किया गया, जो वोटर लिस्ट निकल कर आई है एसआईआर वाली, तकरीबन 2.89 करोड़ नाम काट दिए गए। यानी वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ वोट हटा दिए गए। अब ये वोट जो वोटर हैं, कुछ मृत बताए जा रहे हैं, कुछ का स्थानांतरण बताया जा रहा है, कुछ जो है डुप्लीकेट बताया जा रहे हैं। मतलब ये तरीका बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से 2.89 करोड़ हम नाम हटा दिए हैं। जी हां, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो भी एसआईआर से जुड़ी हुई, कि किस तरीके से पार्टी ने यह सेट किया है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट जो आने वाली है एसआईआर की, उससे पहले ही हर पोलिंग बूथ पर 200 के करीब, जी हां 200 के करीब वोटर लिस्ट ऐड कराया जा सके। जी हां, यह अपने आप में बड़ी खबर निकल कर आई है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को ब्रेक किया। क्या कुछ लिखा गया वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जो एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो नाम कटा है वो है उत्तर प्रदेश। जी हां, आज तक किसी भी प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया में इतना नाम नहीं कटा जितना कि इकलौता उत्तर प्रदेश के अंदर कटा है 2.89 करोड़। जी हां, यानी तकरीबन 3 करोड़ नाम मान के चलिए। योगी आदित्यनाथ जी तो एक समय पर 4 करोड़ बता रहे थे कि हो सकता है कि 4 करोड़ नाम कट जाए। आज खबर यह है इंडियन एक्सप्रेस की, जरा देखिए खबर पर और सोचिए, आप भी सोचिएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि किस तरीके से आंकड़े निकाले जा रहे हैं, किस तरीके से नाम हटाए गए, और बाद में यह खबर आ रही है कि पार्टी खुद मीटिंग कर रही है बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, मीटिंग हो रही है और यह तय किया जा रहा है कि जो फाइनल एसआईआर की जो लिस्ट आने वाली है, उस लिस्ट आने से पहले ही हर पोलिंग बूथ पर कैसे 200 वोटर जोड़ दिए जाए। जी हां, आप भी सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को ब्रेक किया और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के हेडलाइन को पढ़िए। अलार्म बेल्स रिंग इन बीजेपी आफ्टर यूपी एसआईआर डिलीशन, पार्टी सेट्स वोटर एडिशन टारगेट। जी हां, यानी कि साफ शब्द में आपसे कहूं तो यूपी में एसआईआर के तहत कटते हुए नाम को लेकर के बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही थी, जिसको लेकर पार्टी ने मतदाता जोड़ने का लक्ष्य तैयार किया है। समझ रहे हैं आप? अब पार्टी मीटिंग कर रही है कि कैसे हर पोलिंग बूथ पर 200 नाम जोड़े जा सके। मैं आगे खबर बता रहा हूं कि कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया तय की जा रही है, कैसे कैसे मीटिंग लिया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये जो नाम कटे हैं ना, ये जो नाम कटने जा रहे हैं, ये किसी और पार्टी के नहीं बल्कि वो हमारे अपने हैं, यानी बीजेपी के हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर ऐसा है तो हर विधानसभा के अंदर 60,000 वोट बीजेपी कम पाएगी। यह मैंने खबर तब आपको दिखाया था, बताया भी था। अखिलेश यादव ने कहा था अगर ये आंकड़े हैं, 2.89 करोड़ वोट लिस्ट में नाम कटे हैं, तो आप ये समझिए कि जो बीजेपी कह रही है, जो योगी जी कह रहे हैं, अगर उसका आंकड़ा लगा दिया जाए तो हर विधानसभा के अंदर 60,000 वोट बीजेपी को कम मिलेंगे, यानी कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी। आज यह खबर आई है और इंडियन एक्सप्रेस में जब यह खबर लिखा गया है, नीचे लिखा गया है, आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रोल्स, योगी आदित्यनाथ एंड बीजेपी यूपी प्रेसिडेंट पंकज चौधरी task party leader whether getting at least 200 voter enrolls in each booth before the voter list is finalized। जी हां दोस्तों, फाइनल वोटर लिस्ट एसआईआर की आने से पहले ही हर पोलिंग बूथ पर 200 वोटरों को जोड़ना है, इस बात को लेकर के मीटिंग चल रही है। पार्टी ने सेट कर दिया है। अब कैसे किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। खैर, जरा इस खबर में चलते हैं। और जब ये लिखा गया तो लिखा हुआ है, यूपी में एसआईआर के तहत नाम कटने के बाद बीजेपी में खतरे की घंटी, पार्टी ने मतदाता जोड़ने पर लक्ष्य तय किया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जारी होने के बाद योगी आदित्यनाथ और यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले ही हर बूथ पर कम से कम 200 मतदाताओं का नाम जुड़वाया जाए। आदेश दे दिया गया है, टारगेट दे दिया गया है। किसको टारगेट दिया गया है? बीजेपी के नेताओं को, कि जाइए हर पोलिंग बूथ पर 200 नाम जुड़वा दीजिए। अब
ज्ञानेश कुमार जी, अब ज्ञानेश कुमार जी के हाथ में वो बताएंगे कि किस प्रक्रिया के तहत जुड़वाया जाएगा, ऐसा कौन सा जो है तरीका है जिस तरीके से जुड़वाया जा सकता है। अब हालांकि जोड़ने का, घटाने का, ये सब कुछ चुनाव आयोग के पास है कि भाई किस प्रक्रिया से हटाना है, किस प्रक्रिया से जोड़ना है, ये सब कुछ चुनाव आयोग के पास है, ज्ञानेश कुमार जी के पास है। लेकिन सवाल यह है कि जब पार्टी के तरफ से जब ये टारगेट दिया जाए तो सवाल तो बनेगा, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है एसआईआर की प्रक्रिया, ये ड्राफ्ट तैयार करने वाला कोई और नहीं, कोई पार्टी की तरफ से तैयार नहीं किया गया है, ये तैयार किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और जब चुनाव आयोग ने जब ये आंकड़े पेश कर ही दिए तो क्या ये सच मान लिया जाए कि बीजेपी की कुर्सी सच में खिसक रही थी? क्या सच में ही बीजेपी के वोटर बैंक को ज्यादा नाम कट गया? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे अपने ही नाम कट रहे हैं, यानी बीजेपी समर्थकों के नाम कट रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो उस वक्त कहा था, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया था कि एसआईआर करा करके खुद बीजेपी फंस गई, क्योंकि जिस बीजेपी को वोट बैंक बढ़ने चाहिए थे वो वोट बैंक कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एसआईआर कराकर यूपी के अंदर बीजेपी खुद फंस गई। इस तरीके की न्यूज, इस तरीके की खबरें चल रही थी। लेकिन आज इस बात का प्रमाण आप देख लीजिए इस खबर से कि सच में अब ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के नाम, उनके वोटरों के नाम सबसे ज्यादा कट गया, जिसकी वजह से यह टारगेट दिया जा रहा है अपने नेताओं को कि जाकर के हर पोलिंग बूथ पर 200 लोगों के नाम ऐड कराने, वही फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले, एसआईआर वाली। समझ रहे हैं आप? अब इस खबर में थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें लिखा गया है द टारगेट हैज बीन सेट एज पर द estimation there would be around 15.5 crore eligible voter in the state of present, the leader said. The election commission has started the claims and objection on addition and deletion will be the received over from January 6 to February 6, which with the final publication of the voter list scheduled on March 6. यानी साफ शब्दों में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतिम जो मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो 6 मार्च को किया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए जुड़ी दावों पर आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी तक ही स्वीकार किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी अब एक्टिव मोड में आ गई है कि हमें फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले ही हमें यह काम करना है। तो क्या यह मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच था? क्या सच में बीजेपी की मुसीबतें बढ़ रही थी यूपी के अंदर में? क्या इसीलिए जो फाइनल वोटर लिस्ट, जो ड्राफ्ट रोल आने वाला था, उसके समय को टाल दिया गया, जिसको लेकर के संजय सिंह ने भी कहा था, आम आदमी पार्टी के सांसद ने भी कहा था, घेरते हुए चुनाव आयोग को कि मैसेज आ गया है, अब क्या कुछ करना है, पहले पार्टी की तरफ से उस पर बताया जाएगा, उसके बाद जो है जी सर आयोग की तरफ से कहा जाएगा, फिर पूरा खेल किया जाएगा। तो क्या उनकी बातों को जो है माना जाए? अखिलेश यादव भी किस तरीके से तंज कर से नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर के ड्राफ्ट रोल आने के बाद कई ऐसे नेता हैं जिनके नाम कट गए। और एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राहुल गांधी के करीबी सप्पल साहब का नाम कट गया, और न सिर्फ उनका नाम कटा बल्कि उनके पूरे परिवार का नाम कट गया। जबकि दिक्कत एड्रेस जो है चेंज करने की वजह से हो रहा है। तो उसमें क्या प्रावधान है ये या तो बताना चाहिए था चुनाव आयोग की तरफ से, बीएलओ को बताना चाहिए था, या तो फिर जो है उस प्रक्रिया में कुछ और प्रावधान करना चाहिए था। लेकिन सप्पल साहब के साथ जो हुआ उसको लेकर सप्पल साहब ने तो बाकायदा बता दिया वो नाम शायद ऐड भी करवा लेंगे। लेकिन क्या और लोग ऐसा कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 200 हर पोलिंग बूथ पर ये जो जोड़ने का काम जो टारगेट दिया गया है, इसका हम क्या मतलब निकालें? इसके कई सारे मायने निकल सकते हैं। आप किस तरीके से मायने निकालते हैं ये तो आपको तय करना है। लेकिन 200 वोटर हर पोलिंग बूथ पर जोड़ने के लिए कह दिया गया है, अपने आप में बड़ी खबर है। और इसीलिए इसमें लिखा गया है, मैं आपको पढ़कर बता दूं, इसमें लिखा गया है कि यह लक्ष्य इस अनुमान के आधार पर तय किया गया है कि वर्तमान में राज्य में लगभग 15.5 करोड़ मात्र मतदान होंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए
दावे जो आपत्तियां हैं 6 जनवरी से 6 फरवरी तक स्वीकार की जाएंगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि प्रति मतदान केंद्र पर 200 मतदाता के लक्ष्य के अनुसार पार्टी नेताओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि 3.5 करोड़ से अधिक वास्तविक मतदाताओं का नामांकन कराएं। समझ रहे हैं? यानी अगर हर पोलिंग बूथ पर 200 वोटर अगर जोड़ दिया जाएगा तो आप सभी पोलिंग बूथों को अगर जोड़ लेंगे तो टारगेट जो बताया जा रहा है तकरीबन 3.5 करोड़ टारगेट बताया जा रहे हैं कि अधिक मतदाता और जोड़े जा सकते हैं। इसमें लिखा गया है इसमें नए मतदाता, दस्तावेजों की कमी या मतदाता सूची में त्रुटियों के कारण हटाए गए मतदाता और वे लोग शामिल हो सकते हैं जो अब तक ट्रेस नहीं किए जा सके हैं या जिनके क्षेत्र में अब तक मैप नहीं किए गए हैं। अब यह हवाला दिया जा रहा है। अब आपको भी पता है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, बताने के अलग है यहाँ पर पार्टी का रोल, और जो है करने का क्या ही कुछ होगा अब तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन यह खबर अपने आप में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा कर रखती है। अब इसको लेकर के इतना तो तय है कि सभी विपक्षी पार्टियां कुछ ना कुछ तो जरूर कुछ कहेंगी ही, लेकिन यह मामला धीरे धीरे और आगे बढ़ता जा रहा है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब पहले बार जब ड्राफ्ट रोल आया तो उस बात को लेकर के अखिलेश यादव ने बाकायदा तंज करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी और बाद में किस तरीके से सरकार ने जवाब भी दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे, क्या जो है संवैधानिक तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, क्यों किया जा रहा है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, कौन वो लोग होंगे, कैसे एडिशन किया जाएगा, ये सब कुछ तो चुनाव आयोग ये बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये खबर रही और इस खबर को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है कि फाइनल एसआईआर की वोटर लिस्ट आने से पहले ही हर पोलिंग बूथ पर टारगेट दे दिया गया है नेताओं को, बीजेपी नेताओं के द्वारा कि 200 वोटरों को जोड़ना है। इस खबर पर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।